दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बिहार आज भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? एक बिहारी सब पर भारी। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आजकल लोग इसे मजाक की तरह लेते हैं क्योंकि बिहारियों को बहुत ही पिछड़ा हुआ समझा जाता है। बिहार के लोगों को नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ रुख करना पड़ता है और ये जहां कहीं भी जाते हैं इन्हें खराब नजरों से देखा जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों है? क्यों बिहार पिछड़ा हुआ है? क्यों बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है? क्यों वहां पर रोजगार ना के बराबर है? आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो बिहार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों बिहार राज्य आज जिस हालत में है उसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो इसकी जमीनी समस्या आ जाती है क्योंकि कंपनीज के पास बिहार में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जमीन ही नहीं है और अगर कोई कंपनी यहां पर जमीन खरीदना भी चाहे तो यहां के प्रोसेस से इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि यहां की नौटंकी छोड़कर कंपनीज दूसरे राज्यों में जाना पसंद करने लग जाती है। देखा जाए तो बिहार की 80% जनसंख्या आज भी खेती के बलबूते पर चल रही है, लेकिन यहाँ के किसान सिर्फ नाम के हैं। ऐसे में जब किसी कंपनी को ज्यादा जमीन खरीदनी होती है तो उसे बड़ी संख्या में लोगों से डील करना पड़ता है, जिसमें से कुछ लोग जमीन बेचने को तैयार हो जाते हैं तो कुछ नहीं होते हैं और ये सारी चीजें कंपनीज को काफी टाइम टेकिंग और मनी वेस्टिंग लगती है। और एक अजीब बात तो ये भी है कि बिहार के लोग अपने मन से खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी जमीन पर खेती करके इन्हें कोई मुनाफा नहीं होता, पर फिर भी मजबूरी में खेती करनी पड़ती है क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। लेकिन किसान अपना खेत भी नहीं बेचना चाहते हैं और इसी वजह से यहाँ समस्या फंस जाती है। पर यह तो बहुत छोटा सा कारण है। अभी बिहार कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है आपको हम आगे बताएंगे। दोस्तों बहुत साधारण सी बात है, जहां पर स्किल्ड लेबर होंगे वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी और जहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी वहां पर डेवलपमेंट होगा। अब जैसे कि आप बेंगलुरु को ही देख लीजिए, ये जगह आईटी हब इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइन लगी हुई है, जिसके कारण कंपनीज यहाँ पर सेटल होती है और फिर उन्हीं कंपनीज से निकलकर लोग अपने खुद के बिजनेस सेटअप करते हैं, जिसकी वजह से इस जगह का डेवलपमेंट लगातार होता जा रहा है। और आप बेंगलुरु छोड़ दीजिए, एक बार जरा गुड़गांव पर नजर डालो क्योंकि हरियाणा की सरकार ने यहाँ पर मारुति को अपना प्लांट लगाने की आमंत्रित किया, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारे स्किल्ड लेबर्स आए, जिनकी तलाश में कई और कंपनीज ने यहाँ पर प्लांट सेटअप किया है। और जैसे जैसे यहाँ कंपनीज आती गई, लोग भी काम की तलाश में यहाँ आते चले गए और अब ये जगह प्रोडक्शन के लेवल पर बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बाकी राज्यों में सरकारें कंपनीज को आमंत्रित करती है और यहाँ तक कि शुरुआत में कंपनीज को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। वहीं बिहार सरकार की छवि देश की बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसका एक कारण यहाँ का इतिहास भी है, जिस पर गौर किया जाए तो बिहार में पिछले 3 दशकों से कई सारी राइस और शुगर मिल बंद हो चुकी है। यहाँ तक कि जो कंपनीज फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में इवॉल्व थी वो भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। वैसे 1960 तक पूरे देश में प्रोड्यूस होने वाली 40% शुगर बिहार में अकेले प्रोड्यूस होती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा मात्र 2% हो गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ जिस शुगर इंडस्ट्री ने अपने पैर जमा लिए थे आज वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। 90 के दशक में बिहार 2000 राइस मिल और 15 शुगर मिल को बंद किया जा चुका है
और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि ज्यादातर मिल का कंट्रोल सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था और फिर बिहार सरकार उन्हें चलाने में असफल हो गई। हालांकि साल 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इंडस्ट्री उनके यहाँ सेटअप होंगी उसे बिहार सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। इस पॉलिसी पर विश्वास करते हुए कई सारी कंपनीज ने अपना पैसा बिहार में डाला था, लेकिन सरकार ने उन्हें धोखा दे दिया। किसी भी कंपनी को कोई सब्सिडी नहीं मिली। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो पूरे 14 सालों बाद पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को दोषी करार किया और कंपनीज को उनके पैसों का भुगतान करने का आदेश दिया। अब आप खुद ही सोचिए, जो सरकार वादा करके अपने वादे से मुकर जाए और कंपनीज का पैसा खा ले, उस पर भला कौन विश्वास करेगा। इसलिए कंपनीज बिहार से दूर भागती है। इन सब के अलावा बिहार में कई सारी समस्याएं हैं जो कंपनी को बिहार से दूर रखती है, जैसे कि किसी भी चीज की छोटी सी परमिशन लेने के लिए भी फाइलों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घुमाया जाता है और भ्रष्टाचार तो बिहार में एकदम चरम सीमा पर है। बिहार में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि बिना रिश्वत के जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती, इसलिए कंपनीज का मन बिहार से उठ चुका है और इक्का दुक्का जो लोग बिजनेस चला रहे हैं वो भी बिहार में होने वाली गुंडागर्दी और वसूली से परेशान हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स बड़ी खराब है। बिहार के नेताओं को सिर्फ पैसा कमाने के लिए और ताकत पाने के लिए कुर्सी चाहिए। कोई भी बिहार की जनता के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। तभी तो एक तरफ जहां दूसरे राज्य धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, वहीं बिहार साल दर साल गिरता चला जा रहा है। बंधुआ मजदूरी और लूटपाट जैसी चीजें बिहार में बिल्कुल नॉर्मल है। वहां का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि अगर कोई क्राइम आज हुआ है तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन सालों तक करेगी और मुजरिम पकड़ा गया तो कई सालों का उसका केस चलता रहेगा। इसलिए बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऊपर से बिहार में चलने वाली जातिवाद की पॉलिटिक्स भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और बिहार की शिक्षा प्रणाली तो इतनी खराब है कि क्या बताएं। हाँ, हम मानेंगे जितने भी IAS IPS है वो ज्यादातर बिहार से निकलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। जो बाकी के लोग हैं उनका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता ही नहीं है, इसलिए भी बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब कारणों से बिहार के लोग परेशान हैं क्योंकि वहां पर ना ही रोजगार है और ना ही उन्नति का रास्ता। इसलिए मजबूरन बिहार के लोगों को रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में जाना पड़ता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार आज क्यों इस हाल में है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।